हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आर यू फिट एंड फाइन? या आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो चलिए आप लोगों को एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है। और हम लोग 19th वीडियो इंटीग्रेशन का करने जा रहे हैं। वाह, वेरी एंड वेरी गुड। वी आर गोइंग टू कंप्लीट 19th वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए एक बार फिर तुम लोगों का मेरे YouTube चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं 19th वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ही धमाकेदार इंटीग्रेशन होने जा रहा है आप लोगों के लिए। इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों बना, क्या इसकी जरूरत है इंटीग्रेशन में? जब सब्स्टिट्यूशन मिस कर जाता है, फेल कर जाता है, तो वहां पर एक स्पेसिफिक मेथड इंटीग्रेशन का आता है जिसका नाम है बाय पार्ट्स। ये दो डिफरेंट फंक्शन के लिए बना हुआ है। जैसे मान लो एक अलजेब्रिक एक ट्रिगोनोमेट्रिकल हो, जिसको हम लोग u इंटू वी रूल बोलते हैं डेरिवेटिव में, प्रोडक्ट रूल। वही प्रोडक्ट रूल यदि इंटीग्रेशन में आ जाता है तब इंटीग्रेशन करना सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन के लिमिट में नहीं होता है, इसलिए यहाँ बाय पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी इंडिविजुअल फंक्शन के लिए भी बाय पार्ट्स यूज होता है, जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन नहीं रहता है। जैसे log x को दे दिया जाए इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये बाय पार्ट्स लगा के ही बनाओगे, ठीक है। तो देखो, इसका एक रूल है, इसको सीख लो। रूल ये है प्रोडक्ट रूल का, यू भी रूल, यू भी डी एक्स, ठीक है। यू भी डी एक्स, देखो क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें u को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, v को इंटीग्रेट किए, फिर इंटीग्रेशन v dx लिख दिए, फिर du बाई dx इंटू dx लिख दिए, ठीक है। ये हुआ इसका रूल, u v dx इंटीग्रेशन v dx du बाई dx इंटू dx, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिए ये हुआ कैसे, एक्सप्लेनेशन हम तुमको बता रहे हैं। माने ये आया कैसे, यू भी को इतना क्यों लिखते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है। वी कंसीडर, देखो हम एक फंक्शन के ऊपर सोचते हैं, विचार करते हैं, डी यू डब्ल्यू बाई डी एक्स। हमने ऐसा एक फंक्शन लिया, डब्ल्यू कोई अदर फंक्शन है, यू तो तुम्हारा दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू डब्ल्यू बराबर यू, एक मिनट रुकिए, इसको एक लाइन अभी आगे बढ़िए, इसको लेट पहले लिखो। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को हमने भी मान लिया ऐसे, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, भी डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो ऐसे, तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा और ये भी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, डी यू डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको आपने क्या मान लिया, भी, तो यू भी हो गया प्लस डब्लू, यहाँ क्या आ गया, देखो यहाँ आ गया भी डी एक्स इंटीग्रेशन में, ये देखो ऐसे इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस तरह से। अब ये डी एक्स को उधर लेके चलिए ऐसे, डी यू डब्लू बराबर यू भी डी एक्स प्लस भी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी यू डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ लग गया, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट फिर भी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। इसको देखो तुम लोग पढ़े हो, d के साथ कोई भी फंक्शन लगा रहे वही उसका इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ यू डब्ल्यू हो गया, जैसे ही देखो dx इंटीग्रेशन में रहे तो x लिखते हो कि नहीं, ये देखो ये चीज dx का x, उसी तरह d के साथ समझो ex है तो यू डब्ल्यू इक्वल टू यू भी dx प्लस इंटीग्रेशन भी dx du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब हो जाएगा देखो u और w को क्या लिखेंगे, देखो w यहाँ क्या है भी डी एक्स है, आइए देखो प्लस है, ये देखो ये टर्म प्लस है, इधर ले लिए तो माइनस इंटीग्रेशन भी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर यू भी डी एक्स। ऐसे देखो ये प्रूव हो गया, देख लो, देखो यही लाना था, देखो यहाँ u इंटू भी का इंटीग्रेशन देखो यही ना है, तो देखो ये आ गया कि नहीं u भी का इंटीग्रेशन। तो ये हम एक्सप्लेन कर दिए कि होता कैसे है बच्चों, u भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता कैसे है, हम लोग एक्सप्लेन किए। अब चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर हम 3 वीडियो आप लोगों को देंगे, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं सॉरी, बाय पार्ट्स पर। चलिए अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने का नियम सीखिए। ILAT ये आप पढ़े हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं। I का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, A लॉगरिथमिक, A अलजेब्रिक, T ट्रिगोनोमेट्रिकल, A एक्सपोनेंशियल। इसमें देखो जो पहले आएगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल ही फंक्शन हो, तो देखो एक्सपोनेंशियल के पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल आया था, जो पहले आएगा वो u होगा। जैसे एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिकल, इस ऑर्डर को देखना है, ये ऑर्डर सिर्फ ILAT। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल u एक्सपोनेंशियल भी। उसी तरह अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा तो अलजेब्रिक u होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल भी। उसी तरह लॉगरिथमिक अलजेब्रिक होगा तो लॉगरिथमिक u अलजेब्रिक भी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I बराबर x साइन 2x है, देखो इसमें कौन फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, ये I ट्रिगोनोमेट्रिकल t है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल के पहले अलजेब्रिक है तो u इसमें कौन होगा, ये u होगा और ये v होगा। अब आप इसको बैठा दीजिए, जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, u को कांस्टेंट माने x कांस्टेंट रहा, इसको साइन को इंटीग्रेट करोगे साइन 2x dx, फिर माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, फिर लिखोगे साइन 2x dx, ठीक है, फिर dx बाई dx इंटू dx। कैसे, फिर u का यहाँ डिफ्रेंसिएशन होता है तो u के जगह पर x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 माइनस, फिर देखो साइन का माइनस कॉस तो प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, तो -1/2 x cos 2x प्लस हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x फिर बाई 2 प्लस सी, अर्थात फाइनल आंसर क्या आ गया देख लो, -1/2 x cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी आंसर। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए, I इक्वल टू एक्स ई के पावर 4x है। देखो x क्या है, x अलजेब्रिक, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। देखिए एक्सपोनेंशियल का ऑर्डर सबसे लास्ट में है, यहाँ देखिए सबसे पहले I लास्ट में ई, तो ई आ गया लास्ट में तो ई तो ऑटोमेटिक भी हो गया, यू हो गया।
तो फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए, जो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा उसी को हम लोग यू भी मानते हैं। जो पहले आएगा यू, जो बाद में आएगा भी। तो आई बराबर क्या हुआ, एक्स यू हो गया, ई के पावर 4x भी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर 4x dx इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ऐसे एक्स ई के पावर 4x बाई 4 माइनस ई के पावर 4x बाई 4 इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज, देखो 1/4 x ई के पावर 4x ई के पावर 16 ई के पावर 4x प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो, 1/4 ई के पावर 4x कॉमन, x माइनस 1/4 प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो गया। और भी चलिए आगे, एग्जाम्पल 3, आई इक्वल टू एक्स सेक एक्स टेन एक्स। अब देखो तुम सोचोगे कि यहाँ 3 फंक्शन आ गया, नहीं, इंटीग्रेशन के लिए एक ही फंक्शन होता है। तो ये हो गया u, ये हो गया v। आप पढ़े होंगे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, दैट इज कि ये सिंगल फंक्शन ही काउंट होता है। ये दोनों फंक्शन एक साथ होगा तो सिंगल फंक्शन हो जाएगा। तो ये देखो सेक एक्स टेन एक्स हो गया, dx माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx इंटू सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो गया, और फिर dx। आई बराबर एक्स सेक एक्स, फिर सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जोड़ सी, आंसर। देखो फिर एग्जाम्पल चलिए 4, आई बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। देखो फिर u हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर यू कॉस एक्स डी एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक्स स्क्वायर का 2x dx, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स dx। चलिए आगे देखिए, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, फिर u इंटू भी एक्स साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये 2 बार बाई पार्ट्स लगा, देखो फिर यहाँ एक्स आ गया इसलिए फिर बाई पार्ट्स लग रहा है। ओके बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x, देखो साइन का माइनस कॉस था प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा 2 cos x dx। तो ये हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी, आंसर। देख लो इसमें कुछ है ही नहीं, केवल u और v को पहचाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल 5, आई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब देखो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक है, क्या है, देखिए ये देखिए, देखिए लॉगरिथमिक है, देखो पहले आया था u हो गया, अलजेब्रिक बाद में आया था v हो जाएगा। तो इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, देखिए लॉग को पहले लिख देंगे, लॉग एक्स आई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स इंटू
डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर x4/4 log x माइनस x4/4 log x का क्या होगा 1/x dx। आई बराबर 1/4 x4 log x माइनस 1/4 x³ dx। आई इक्वल टू 1/4 x4 log x माइनस 1/16 x4 प्लस सी। तो ये रहा तुम लोगों का बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अभी 2-3 वीडियो आपको इसी पर हम देंगे, ज़्यादा भी वीडियो देंगे, अभी 4-5 भी हो सकता है बाई पार्ट से, ठीक है। धीरे धीरे पहले इसको प्रैक्टिस करते जाइए, फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे वो आप लोगों को। ओके बच्चों, तो चलो एक बार फिर तुम लोगों को बिहारी बाबू मैथ्स के बारे में अपने सारे बच्चों में शेयर करिए इस चैनल को, और उसको बोलिए सब्सक्राइब करे और इस चैनल का बेनिफिट उठा सके, और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो नया दें वो आप तक इजी वे में पहुंच सके। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार फिर आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है, और आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों में एक्सप्लोर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।